हेलो फ्रेंड्स, 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज कंप्लीट हो गई है और इस मीटिंग से कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैं टैक्स पेयर्स के लिए। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे आपके साथ वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मैं सीए राकेश मौर्य। आज आपको बताने जा रहा हूँ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैं वो। और इसमें जो फर्स्ट अनाउंसमेंट है वो है रिडक्शन इन लेट फीस फॉर पास्ट रिटर्न। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जीएसटीआर 3B की लेट फाइलिंग पर हमें 50 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है पर डे। और ये लेट फीस कई मैक्सिमम 5000 तक लग सकती है। और बहुत सारे एसएससीज के केस में ये लेट फीस लगी है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी आगे की रिटर्न्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुरानी जो लेट फीस लगी हुई है उसको पे करने के उनके पास पेमेंट नहीं है, या किसी भी वजह से वो उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो अपने आगे की रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हार्डशिप को देखते हुए एक डिसीजन लिया है कि जुलाई 2017 से लेकर, मतलब जब से जीएसटी आया था उस डेट से लेकर एज ऑन जनवरी 2020 तक, अगर आपकी किसी पीरियड की रिटर्न है और उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो उस पीरियड की रिटर्न की आपकी लेट फीस भी नील हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है किसी पीरियड की रिटर्न की तो उस पीरियड की लेट फीस भी आपको नहीं लगेगी। ये है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। साथ ही सेकंड मेजर रिलीफ, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस ₹500 तक ही लगेगी, जो कि पहले 5000 होती थी। ये थी एक और रिलीफ उनके लिए जिनकी टैक्स लायबिलिटी है, मतलब उनकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो नहीं है लेकिन उन पे भी लेट फीस लगी है, तो उसकी कैपिंग लिमिट 500 कर दी है, जो कि पहले 5000 थी। तो ये जो रिलीफ है वो जुलाई 2017 की रिटर्न से लेकर जनवरी 2020 की रिटर्न तक मिलेगी। जीएसटीआर 3B की फाइलिंग फॉर्म की लेट फीस से रिलेटेड ये वेवर है। और ये बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच में अपनी रिटर्न्स फाइल कर लेते हैं। जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है उनको इस पीरियड के बीच में आपको फाइल करनी होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको ये पेनल्टी या लेट फीस लेविड हो जाएगी और इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर बी में स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक रिलीफ है, जो कि है फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स मीन्स टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। तो उन टैक्स पेयर्स को अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न एक स्टैगर्ड मैनर में 6 जुलाई तक फाइल करनी थी। तो 6 जुलाई तक फाइल करनी थी, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारी लेट फीस और इंटरेस्ट से वेवर दी हुई थी गवर्नमेंट ने। बट अगर किसी वजह से वो 6 जुलाई तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं बट 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं, मतलब 6 जुलाई तक नहीं कर पाते लेकिन 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं, तो इस केस में उनके ऊपर लेट फीस भी लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। बट जो इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम, वो 18% पर एनम ना होकर 9% पर एनम के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पर 9% का बेनिफिट है उन सभी लोग स्मॉल टैक्स पेयर्स को जो अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न 6 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाएंगे बट 30 सितंबर तक फाइल कर देंगे, तो उनको 9% इंटरेस्ट की कॉस्ट सेव होगी फ्रेंड्स। बट मेरी तरफ से सजेशन यही होगा कि आप 6 जुलाई तक फाइल कर दें, ताकि आपकी जो लेट फीस है वो ना लेवाइड हो आपके ऊपर और वो उसकी सेविंग हो जाए आपको। थर्ड पॉइंट है सी, रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड रिटर्न्स, जो कि है मई, जून और जुलाई से रिलेटेड। तो इस पीरियड की जो जीएसटीआर 3B है, अगर आप सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस भी नहीं लगेगी और इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। नोट कर लीजिए, लेट फीस प्लस इंटरेस्ट दोनों वेव होंगे अगर आप मई, जून और जुलाई की रिटर्न सितंबर तक फाइल कर देते हैं। जीएसटीआर 3B।
और फोर्थ अमेंडमेंट है वन टाइम एक्सटेंशन फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये एक रिलीफ है उन सभी एसएससीज के लिए जो अपनी रिवोकेशन की एप्लीकेशन टाइमली नहीं फाइल कर पाए। रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम पीरियड होता है जिस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उस डेट से लेकर विद इन 30 डेज आपको फाइल करनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट बहुत सारे एसएससीज इस रूल का इस सेक्शन का कंप्लाइंस नहीं कर पाते और वो इस स्पेसिफाइड पीरियड में अपनी कैंसिल रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी। तो उनको गवर्नमेंट ने एक रिलीफ देते हुए एक वन टाइम एक्सटेंशन दी है टाइम लिमिट में, और 12 जून तक जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो 30 सितंबर तक अपनी रिवोकेशन की एप्लीकेशन को फाइल कर पाएंगे। ये वन टाइम एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने इन सभी को दी है और ये गुड रिलीफ है इन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। एंड पॉइंट नंबर 2 में गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई करा है कि ये जितनी भी अमेंडमेंट प्रोविजंस हमने ऊपर पढ़े, अमेंडमेंट रिलीव्स पड़ी ऊपर, ये फाइनेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर ली जाएगी 30 जून तक और 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगी हम सभी के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये थी आज की जीएसटी काउंसिल मीटिंग की आउटकम्स। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लेटेस्ट अपडेट्स यूँ ही मिलते रहें। और किसी भी डाउट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वर्क हो या आपको कोई पेड सर्विस चाहिए हमारी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।